नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षकों से जुड़े एक अहम मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है जिसने उम्मीदें भी जगाई हैं और चिंताएं भी। ये मामला है शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट से छूट का। एक तरफ वो शिक्षक हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ नियम कानून है और बीच में है हजारों लोगों का भविष्य। बिल्कुल, ये एक बहुत ही पेचीदा स्थिति बन गई है। हाँ, तो हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, कुछ लेख और नोट्स हैं जिनमें कोर्ट की बातें, शिक्षकों के अलग अलग पक्ष और जो आम बहस चल रही है उसका जिक्र है। तो आज हम इन्हीं के आधार पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कानूनी दांव पेंच क्या है, नियमों को कैसे देखा जा रहा है और ये सिर्फ नौकरी का सवाल ना होकर इतनी बड़ी सामाजिक बहस क्यों बन गया है। जी, चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां ये मामला पहुंचा। बताया जा रहा है कि कोर्टरूम में माहौल काफी गंभीर था। जज साहब थे, वकील थे, एक तरफ अनुभवी शिक्षकों के वकील थे। उनकी मुख्य दलील मतलब सार यही था कि भाई जिन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल पढ़ाने में लगा दिए, 10-15 साल या उससे भी ज्यादा, हाँ या उससे भी ज्यादा, तो उन्हें अब इस उम्र में इस पड़ाव पर आकर एक और परीक्षा देने को क्यों कहा जा रहा है? उनका अनुभव ही उनकी योग्यता है। बिल्कुल, और ये दलील भावनात्मक तौर पर बहुत मजबूत लगती है ना। सोचिए कोई 15 साल से पढ़ा रहा है और अचानक कहा जाए कि टेट पास करो वरना नौकरी या योग्यता ही नहीं मानी जाएगी। बहुत बड़ा झटका है ये तो। हाँ बिल्कुल, तो वकीलों ने इसी मानवीय पहलू पर, सेवा के सम्मान पर जोर दिया कि इनकी सर्विस को मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन फिर दूसरी तरफ का तर्क भी था, वो भी अपनी जगह मजबूत लग रहा था। हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि नियम तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और यहीं पर मामला थोड़ा उलझ गया। विरोधी पक्ष का जो मुख्य आधार था वो था NCTE, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसके 2009 के दिशा निर्देश। उनका साफ कहना था कि इन गाइडलाइंस के हिसाब से टीचर बनने के लिए TET पास करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो अगर इन अनुभवी शिक्षकों को छूट दी जाती है तो ये तो नियमों का सीधा उल्लंघन होगा और आगे के लिए एक गलत मिसाल भी बन जाएगी। ये तर्क था कानून के शासन और स्टैंडर्डाइजेशन का। तो ये तो सीधा सीधा टकराव हो गया, अनुभव और सेवा एक तरफ और नियम और मानक दूसरी तरफ। बिल्कुल, और आप सोचिए जो शिक्षक कोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्या होगा क्या नहीं। निश्चित रूप से, क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं थी, ये हजारों लोगों की जिंदगियों का सवाल था। उनके मन में यही चल रहा होगा कि भाई हमारी सालों की मेहनत का कुछ फल मिलेगा या हमें बस नियमों के नाम पर किनारे कर दिया जाएगा। सही कहा, ये नियमों की सख्ती और इंसानियत के बीच का द्वंद्व है। बिल्कुल। आपने NCTE 2009 गाइडलाइंस का जिक्र किया, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब ये क्यों लाई गई थी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए 2009 से पहले क्या था कि देश भर में अलग अलग राज्यों में शिक्षकों की भर्ती के उनकी योग्यता के मानक बड़े अलग अलग थे। अच्छा। कहीं बस ग्रेजुएशन पर रख लिया, कहीं कुछ और तरीका था। तो इससे जो शिक्षा की क्वालिटी थी उसमें एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए और पूरे देश में टीचर्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड तय करने के लिए NCTE ने 2009 में ये गाइडलाइंस जारी की। इनका मकसद था राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और वो तभी मुमकिन था जब पढ़ाने वाला टीचर खुद योग्य हो, ट्रेंड हो। अच्छा, तो टेट परीक्षा उसी योग्यता को जांचने का एक तरीका बन गई। बिल्कुल सही, एक राष्ट्रीय मानक स्थापित हो गया। तो मकसद तो अच्छा था, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पुराने शिक्षकों को राहत दी जा सकती है, इससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या ये नियमों में ढील देना है या इसे इंसाफ की तरफ एक कदम समझें। यही इस मामले का सबसे पेचीदा सवाल है। देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि NCTE की गाइडलाइंस में भी शायद असाधारण परिस्थितियों के लिए मतलब एक्सेप्शनल केसेस के लिए कुछ लचीपन की गुंजाइश रखी गई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या हजारों शिक्षकों का ये मामला उन असाधारण परिस्थितियों में आता है? कुछ लोग मानते हैं कि ये स्थिति अब नियमों की व्याख्या से ज्यादा भावनात्मक और शायद राजनीतिक मुद्दा बन गई है। भावनात्मक कैसे, जरा समझाएंगे? भावनात्मक ऐसे कि देखिए, यहाँ सालों की सेवा है, उम्र का सवाल है, उन टीचर्स की अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं। ये सब पहलू कहीं ना कहीं नियमों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। तो बहस अब सिर्फ मेरिट यानी कौन योग्य है इस पर नहीं रह गई है, बल्कि जस्टिस यानी न्याय क्या है इसके बड़े अर्थ पर चली गई है।
क्या सिर्फ लिखे हुए नियमों को सख्ती से लागू करना ही न्याय है, या खास हालात में थोड़ी सहानुभूति दिखाना, थोड़ी राहत देना, ये न्याय के ज्यादा करीब है? ये एक बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है, और इसका जवाब आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये सवाल भी उठता है कि हमारी जो मूल्यांकन प्रणालियां हैं, क्या वो जो असल में काम करते हुए स्किल हासिल होती है उसे माप सकती हैं, या वो सिर्फ एंट्री लेवल पर ही क्वालिफिकेशन जांच पाती हैं? बहुत वाजिब सवाल है ये। और इस पूरे कानूनी और नैतिक बहस के बीच में है वो शिक्षक जिनकी जिंदगी पर इस फैसले का सीधा असर पड़ रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ शिक्षकों की बातें भी हैं जो इस मुद्दे का मानवीय पहलू दिखाती हैं। जी। जैसे लखनऊ के एक अनुभवी शिक्षक हैं राजेश मिश्रा। वो कहते हैं 15 साल से पढ़ा रहे हैं, जब स्कूलों में हमारी जरूरत थी तब किसी ने नहीं पूछा कि योग्य हो या नहीं। आज जब सब ठीक है तब परीक्षा देने को कहा जा रहा है। अगर कोर्ट ने हमारी सुनी है तो ये भगवान की सुनवाई है। उनकी बातों में दर्द भी है और उम्मीद भी। और ये भावना सिर्फ उनकी नहीं है, ये उन हजारों शिक्षकों की आम भावना है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस पेशे को दिया है। उन्हें लगता है कि उनका तजुर्बा, उनका अनुभव किसी भी परीक्षा से कहीं ज्यादा है। उन्होंने सिलेबस बदलते देखे, न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ाया, जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को संभाला है। तो उनके लिए ये परीक्षा जैसे उनकी पूरी सर्विस पर ही एक सवालिया निशान है। लेकिन फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक नई कैंडिडेट है नेहा तिवारी। उनकी चिंता बिल्कुल अलग है। हाँ, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, हम लोग सालों से टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, अगर पुराने शिक्षकों को बिना परीक्षा के ही योग्य मान लेंगे तो हमारे लिए मौके और कम हो जाएंगे। हमारी मेहनत का क्या? और देखिए, नेहा की चिंता भी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। ये उन लाखों नौजवानों की आवाज है जो नौकरी की तलाश में है और जिन्होंने मौजूदा सिस्टम के तहत क्वालिफाई करने के लिए मेहनत की है। सही बात है। उनके लिए ये अवसर की समानता, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सवाल है। अगर नियमों में ढील दी जाती है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी है, भेदभाव है। तो ये एक तरह से अनुभव बनाम तय योग्यता, या कह लीजिए पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी का तनाव भी दिखाता है। और ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग ग्रुप्स की सच्चाई है। और शायद इसीलिए ये मामला अब सिर्फ कोर्ट या टीचर्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी सामाजिक बहस बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसी ये खबर आई सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई। हाँ, मैंने भी देखा। हैशटैग चल रहे थे, हैशटैग यूपी टेट रिलीफ, हैशटैग ओल्ड टीचर्स जस्टिस, टीईटी डिबेट। जी, और लोग बटे हुए थे। कुछ अनुभवी शिक्षकों के हक में लिख रहे थे, कह रहे थे कि भाई इंसाफ हुआ। तो कुछ नियमों की बात कर रहे थे, कह रहे ऐसे तो कंपटीशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। हाँ, मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, जमीन पर भी इसका असर दिखा। लखनऊ में शिक्षकों ने काफी बड़ा प्रदर्शन भी किया, बैनर लेकर, नारे लगाते हुए, तिरंगे के साथ। अच्छा। माहौल काफी भावनात्मक था। कुछ टीचर्स की आंखों में आंसू भी थे, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी थी कि शायद अब उनकी बात सुनी जाएगी। उनके बैनरों पर लिखा था, टीईटी से छूट हमारा हक। मतलब वो इसे कोई भीख नहीं, अपना अधिकार मान रहे थे। ये जो जन उबाल है, इसका विश्लेषण करना भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का मसला नहीं रह गया है। ये कहीं गहरे जुड़ान है हमारी न्याय की समझ से, अवसर की समानता के सिद्धांत से, और इस बात से कि नियमों को कितना सख्त होना चाहिए या कितना लचीला। ये दिखाता है कि समाज इस मुद्दे पर कितना बटा हुआ है। एक तरफ हमदर्दी है, दूसरी तरफ निष्पक्षता की मांग है। और इस सब के बीच में फंसी है राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने तो इशारा कर दिया कि राहत दी जा सकती है, लेकिन कैसे देनी है, किसको देनी है, ये तय करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी। तो सरकार की तरफ से क्या चल रहा है, कुछ खबर है? हाँ, खबरों के मुताबिक सरकार ने फौरन एक अंदरूनी कमेटी बना दी है। इस कमेटी का काम यही है कि वो पूरे मामले को स्टडी करे और ये तय करे कि राहत देने का आधार क्या होगा। आधार मतलब क्या अनुभव के साल गिने जाएंगे, जैसे 10 साल, 15 साल, या उम्र के हिसाब से छूट मिलेगी, या कोई और पैमाना होगा? ये सब तय करना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। हाँ, ये तो मुश्किल लग रहा है। क्या कोई संभावित रास्ते की भी बात हो रही है, जैसे सबको एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे कुछ चरणों में राहत दी जाए? हाँ, इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं। एक संभावना ये बताई जा रही है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से, मतलब फेज्ड मैनर में राहत दे। जैसे मिसाल के तौर पर शायद उन शिक्षकों को पहले कंसिडर किया जाए जिनका अनुभव बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 10 या 15 साल से ऊपर। और बाकियों के लिए शायद कोई और रास्ता सोचा जाए, जैसे उन्हें तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना या शायद कोई ब्रिज कोर्स करवाना। लेकिन ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं, फाइनल कुछ नहीं है। ये सरकार के लिए वाकई दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने।
अगर सरकार सभी पुराने शिक्षकों को पूरी छूट दे देती है तो जो लाखों युवा टेट पास करके बैठे हैं या तैयारी कर रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि उनके मौके छीने जा रहे हैं। और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। हाँ, और दूसरी तरफ अगर सरकार बहुत कम राहत देती है या कुछ कड़ी शर्तों के साथ देती है तो जिन अनुभवी शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी उनमें गुस्सा बढ़ेगा, वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा सकते हैं। तो इस संतुलन को साधना बहुत बहुत मुश्किल है। सरकार को कानूनी मजबूरियों, मानवीय पहलुओं और राजनीतिक नतीजों तीनों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना होगा। तो ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो हमारे स्रोतों में भी उठाया गया है और शायद हम सबके मन में भी कहीं ना कहीं है। क्या अनुभव योग्यता से बड़ा हो सकता है? क्या सालों पढ़ाने वाले शिक्षकों को टेट जैसी परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए, या नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे आपका तजुर्बा कितना भी क्यों ना हो? जी, ऑनलाइन बहस में भी यही सवाल घूम रहा है। कोई लिखता है अनुभव सबसे बड़ा टीचर है, तो कोई जवाब देता है लेकिन क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड तो जरूरी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं देर आयत दुरुस्त आयत, तो दूसरी तरफ मांग है सबके लिए समान अवसर। और ये सवाल सिर्फ इस केस तक ही नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये मैं सोचने पर मजबूर करता है कि हम योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन को कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। क्या ये सिर्फ डिग्री या कोई परीक्षा पास करना है, या इसमें प्रैक्टिकल अनुभव, हुनर और काम के दौरान सीखी गई चीजें भी शामिल होनी चाहिए? और अगर अनुभव को शामिल करना है तो उसे सही मतलब ऑब्जेक्टिवली कैसे मापा जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बहस भविष्य में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे तय हों, इस पर एक बड़ी चर्चा शुरू कर सकती है। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के संकेत के बाद गेंद काफी हद तक अब सरकार के पाले में है। हाँ, अभी डिटेल गाइडलाइंस आनी बाकी हैं कि राहत का तरीका क्या होगा, कौन इसके दायरे में आएगा और ये सब लागू कैसे होगा। तब तक हजारों शिक्षकों और लाखों उम्मीदवारों के लिए इंतजार और अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। बिल्कुल। और यहीं पर मैं सुनने वालों को एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। देखिए, ये मामला सिर्फ यूपी के शिक्षकों या टेट तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। भविष्य में अलग अलग प्रोफेशन में हम अनुभव और फॉर्मल क्वालिफिकेशन के बीच सही तालमेल कैसे बिठाएंगे? आज की दुनिया में जहां स्किल बेस्ड हायरिंग पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर इतना जोर है, क्या ये केस दूसरे फील्ड्स में भी जहां लाइसेंस या सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, अनुभव को ज्यादा वजन देने की बहस को हवा देगा? अच्छा पॉइंट है। क्या हम इंजीनियरिंग, मेडिसिन या कानून जैसे क्षेत्रों में भी कभी ऐसी ही दुविधाएं देख सकते हैं? ये देखना अहम होगा कि यह मामला सिर्फ शिक्षा नीति को ही नहीं, बल्कि शायद उससे भी आगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हमारी पूरी समझ को कैसे प्रभावित करता है।